हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। कल हमने सिलेबस से हिंदी साहित्य का सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम आदिकाल स्टार्ट कर रहे हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पार्ट है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं हिंदी साहित्य के विकास को। साहित्य 3 शब्दों से बना है मिलकर, स प्लस हित प्लस ये। स और हित मिलकर सहित और प्लस ये मिलकर साहित्य बन जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एकत्र होना। साहित्यस्य भाव साहित्यम, जिस विधा में प्राणी मात्र का हित हो वही साहित्य है। साहित्य मनुष्य के भाव व विचारों की समष्टि है। पहले साहित्य का अर्थ शास्त्र के लिए होता था और बाद में काव्य के लिए भी होने लगा था। साहित्य समाज का दर्पण व दीपक दोनों है, अर्थात साहित्य उस समय को भी दिखाता है हमें एक दर्पण की तरह, और दीपक जैसे रोशनी देखता है, जो रोशनी देता है, वैसे ही ये हमें अपनी जो वर्तमान चला हुआ है उसको अच्छे से जीने की हमें शिक्षा देता है, ताकि जो हमने पहले अच्छी बातें नहीं की थी, जो हमें अच्छे कार्य नहीं हुए थे, उनको सुधारने की हमें शिक्षा देता है। फिर साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट जी की, इसको याद करेंगे। ठीक है। भारतेंदु युग के वरिष्ठ, जो भारतेंदु युग आएगा आधुनिक काल में, उसके वरिष्ठ विद्वान माने गए हैं वो बालकृष्ण भट्ट माने गए, और कनिष्क मतलब छोटे बाल मुकुंद गुप्त माने गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसके साहित्य रिलेटेड एक परिभाषा दी है। निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप चिंता न करें, ये साथ साथ ही लर्न करते चलेंगे हम। नगेंद्र ने भी एक परिभाषा दी है साहित्य से रिलेटेड। साहित्य का इतिहास हमारी बदलती हुई अभिरुचियों व संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक व वैचारिक परिवर्तन से होता है। आगे गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी परिभाषा दी है। साहित्य क्षेत्र में सृजन शक्ति व साहित्य की नैसर्गिक प्रतिभा जो प्राकृतिक प्रतिभा होती है, वो उसको बोलते हैं नैसर्गिक प्रतिभा। सांस्कृतिक परंपराओं की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गति प्राप्त करती है। साहित्य क्षेत्र में सृजन शक्ति मतलब जो सृजन शक्ति होती है, जो हम रचना करते हैं, साहित्यकार की जो एक बचपन से जो रुचि अभिरुचियाँ होती हैं, उसको नैसर्गिक प्रतिभा, जो जन्मजात जो प्रतिभा होती है नैसर्गिक प्रतिभा कहलाती है। सांस्कृतिक परंपराएं, जो हमारे उस टाइम की सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप ही ये साहित्य का सृजन होता है। तो अब हम इन्हीं सभी परिभाषाओं को अच्छे से याद करते चलेंगे। ओके, जैसे अब परिभाषाओं का मेन मकसद ये नहीं है कि हमने मतलब ओनली पेपर क्लियर करना है। ओके, ठीक है, तो हमें पूरी परिभाषा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पूरी परिभाषाओं में से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें रिलेट करने हैं विद्वान के साथ। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बाल मुकुंद जी की है। तो तुम्हें जैसा लगे वैसा ठीक है, अच्छा लगे वैसा ही करो, बाकी मैंने जो रिलेट किया है वो मैं बता रही हूँ। बालकृष्ण मतलब छोटा कृष्ण, बालकृष्ण उसके हृदय का विकास है। ओके, बालकृष्ण के हृदय का विकास। ओके, बालकृष्ण के हृदय का विकास, ये हो गई। सेकंड है
सेकंड परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिसमें निखिल विश्व को याद करना ओनली, क्योंकि ये निखिल विश्व ओनली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही परिभाषा में आता है। तो निखिल विश्व हजारी प्रसाद के साथ रिलेट करूँगी, तो ये परिभाषा पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं, और ये हमें याद बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा 2-3 बार रिवीजन करने से। ओके, आगे है नगेंद्र की। नगेंद्र के साथ भी क्या करेंगे, नगेंद्र के साथ जैसे इसमें रुचि अभिरुचियाँ ले सकते हैं हम, आर्थिक या वैचारिक परिवर्तन ले सकते हैं, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मैंने लिया है आर्थिक व वैचारिक परिवर्तन। ओके, नगेंद्र में बालकृष्ण भट्ट में बालकृष्ण के हृदय का विकास। ओके, सेकंड है हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद की थी निखिल विश्व। आगे है थर्ड नगेंद्र जी। नगेंद्र जी का क्या था, आर्थिक व वैचारिक परिवर्तन। ओके, फिर नेक्स्ट में है गणपति चंद्रगुप्त। अब गणपति भगवान जी से, गणेश जी से रिलेट कर लेंगे। वो हमारे सृजन शक्ति, नैसर्गिक प्रतिभा वाले हैं, अर्थात देखो स्टार्टिंग में हम गणेश भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं जो भी है, और ये ही जन्मजात मतलब नैसर्गिक प्रतिभा से रिलेट होता है। तो इसे हम गणपति जी के साथ नैसर्गिक प्रतिभा जोड़ सकते हैं, सृजन शक्ति जोड़ सकते हैं। तो इन 2 वर्ड्स को जोड़कर हम इस परिभाषाओं को भी लर्न कर सकते हैं। अभी एक बार और रिवीजन लेंगे, ठीक है। पहले थी बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की क्या थी, बालकृष्ण के हृदय का विकास। सेकंड थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की थी निखिल विश्व, ओनली निखिल विश्व करना था। थर्ड किस चीज़ की, थर्ड कौन से विद्वान की थी, थर्ड थी गणपति चंद्रगुप्त की थी। इसमें सृजन शक्ति थी, नैसर्गिक प्रतिभा थी। और जो फोर्थ परिभाषा थी, फोर्थ परिभाषा नगेंद्र जी की थी, जिसमें आर्थिक वैचारिक परिवर्तन, जो हमने शब्द उठाए थे उनसे रिलेट करके हमने अब ये परिभाषाएं लर्न कर ली। ओके, आशा है कि ये सभी परिभाषाएं आपको लर्न हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साहित्य का उद्देश्य। देखो, कोई ना कोई हम साहित्य लिखते हैं, उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। किसी का मनोरंजन का उद्देश्य होता है, किसी को जन जागृति करने का उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही मतलब जैसे भी राइटर जो भी अपने साहित्य का सृजन करता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य वो अपने साथ लेकर चलता है। ओके, तो प्रेमचंद्र जी ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में, प्रेमचंद जी अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में साहित्य का उद्देश्य नाम से एक निबंध लिखा, साहित्य का उद्देश्य नाम से। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने फिर उसमें अपने भाषण में एक बात बोली थी कि साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है और न ही मनोरंजन करना है, अपितु उसका उद्देश्य तो समाज हित होना चाहिए। तो प्रेमचंद जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ओके, सेकंड हमने याद करना है कि इन्होंने एक निबंध लिखा है साहित्य का उद्देश्य नाम से। ओके, थर्ड हमने याद करना है कि प्रेमचंद ने बोला है कि साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है और न ही मनोरंजन करना है, अपितु उसका उद्देश्य तो समाज हित करना होना चाहिए, ये बोला है नगेंद्र प्रेमचंद जी ने। तो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं। ओके, आगे है फिर ये नागार्जुन जी हैं। इन्होंने लिखा है, रोता हूँ, देखता हूँ, लिखता जाता हूँ, अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। ये प्रगतिशील जब प्रगतिवाद चला हुआ था
उस टाइम नागेंद्र जी ने लिखा था। रोता हूँ देखता हूँ, जैसे उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी उनको देखते हुए लिखा हुआ है पंक्तियाँ। उस टाइम की ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो मुझे आशा है कि ये यहाँ तक हमने अच्छे से कवर कर लिया है।